क्या लिखना है बाबू? जेक्यूरी एड एलिमेंट्स। लिख लिए तुम लोग जेक्यूरी एड एलिमेंट्स? अब ये देखो जेक्यूरी एड एलिमेंट्स क्या है बाबू। ये दो काम करता है। मान के चलो तुम ऑलरेडी यहाँ पे हम ये डेटा लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं? विथ जेक्यूरी इट इज इजी टू ऐड अ न्यू एलिमेंट एंड कंटेंट। लिखा हुआ है ना। ये इसमें ये जो मेरा है ये क्या है बाबू? इसमें हम एक स्टार का पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट समझ रहे हो ना? ये .1 हो गया और .2 हो गया। ठीक है। अगर ये कंटेंट ये मेरा कंटेंट इसी पेज में हम दोबारा दिखाना चाहते हैं 10 बार 20 बार 100 बार 200 बार, तो हम लोग कंटेंट को एक्सेस करके कंटेंट को पुट करवा सकते हैं। या मान के चलो इसमें डालना है जो पॉइंट्स में, तो पॉइंट डालना होगा तो हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस करके एलिमेंट नया ऐड करते जाएंगे, कर सकते हैं जो हम लोग देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, मान के चलो ये मेरा जो है ये H1 में दिया हुआ है। H1 में इसी के बारे में और लिखना है तुमको, और ये मेरा हेडलाइन हमेशा रहेगा। तो हम यहाँ पे एक बटन दे दिए कि अगर जो मेरे को और हेडलाइन का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, तो हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ये मेरा हेडलाइन एक और बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हुआ कि एक बटन बना लिए और मेरे को एक कंटेंट देना है। कंटेंट मतलब ये इसके अंदर जो डेटा है ऐड न्यू HTML कंटेंट जो दिख रहा है ना, ये मेरे को कभी देना होगा। तो हम यहाँ पे एक बटन लगाए हुए हैं, लिखें कि ऐड कंटेंट। जैसे ही इस पे क्लिक किए ये वाला लाइन मेरे यहाँ एक और जुड़ गया, यार इसके नीचे आ गया। ठीक है। तो ये दो देखो दोनों डिफरेंट है, लेकिन वर्क कैसा कर रहा है? सेम कर रहा है। जब हमको दोनों में क्या कर रहे हैं, एक नया लाइन एक नया कंटेंट एक नया टैग ऐड कर दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो ये जो होता है जेक्यूरी इट इज़ इजी टू ऐड न्यू एलिमेंट कंटेंट। ये जो होता है ऐड एलिमेंट कंटेंट जेक्यूरी का, ये क्या करता है? बहुत इजी होता है, जो कि ऐड न्यू एलिमेंट्स या कंटेंट को क्या करता है? ऐड करता है। समझ रहे हो ना? अब देखो क्या क्या ऐड करता है। बोल रहा है कि ऐड न्यू HTML कंटेंट, मतलब कि HTML कंटेंट को ऐड करता है, एक न्यू कंटेंट बना लेता है। जैसे ही क्लिक करते हो वैसे ही। ठीक है। विल बी लुक लाइक अ 4 jQuery मेथड दैट आर यूज टू ऐड अ न्यू कंटेंट। जो jQuery का मेथड है जिसका क्या नाम है? क्या नाम है? jQuery ऐड एलिमेंट। वो तुम्हारा उसका यूज किस लिए किया जाता है? ऐड अ न्यू कंटेंट के लिए। जब मेरे को न्यू कंटेंट ऐड करना पड़ेगा तो हम किसका यूज करेंगे? jQuery का कौन सा मेथड का? ऐड एलिमेंट कंटेंट का। ठीक है। अब देखो अपेंड करके आता है मेथड। अपेंड दिख रहा है? ये क्या करता है? इंसर्ट कंटेंट एट द एंड ऑफ द सेलेक्ट एलिमेंट। तुम जो सेलेक्ट करोगे एलिमेंट्स को, सेलेक्टर याद है ना? एक्शन सिंटेक्स याद है ना सब जेक्यूरी का? तो जो तुम जिसको सेलेक्ट किए, मान के चलो H1 को सेलेक्ट किए हैं, वहां पे तुमको नया कंटेंट ऐड करना है या एलिमेंट ऐड करना है, तो तुम किसका? अपेंड का यूज करोगे। ठीक है। और प्रीपेंड इंसर्ट अ कंटेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेलेक्ट एलिमेंट। जब तुम्हारा सेलेक्टर बिगिनिंग मतलब कि स्टार्ट करता है, अगर जो उस समय ऐड करना है, जो फर्स्ट वाला अपेंड है ये कब करेगा? एट द एंड, लास्ट में ऐड करेगा। और प्रीपेंड है ये तुम्हारा कब करेगा? स्टार्टिंग में ऐड करेगा। समझ में नहीं आ रहा है? ये लाइन मेरे पहले से ऐड है। ठीक है। अगर इसमें हम अपेंड का यूज करेंगे तो ये नीचे में ऐड होगा, अगर प्रीपेंड का यूज करेंगे ये ऊपर में ऐड होगा। ठीक है। ऑफ्टन है इंसर्ट एक दूसरा क्या है? ऑफ्टन दिख रहा है तुम लोगों को? ये देखो 1 हो गया, ये क्या हुआ? 1, ये क्या हुआ? 2, ये क्या हुआ? 3,
अब बिफोर क्या हुआ, 4, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे पास कितना मेथड है, 4 टाइप का है ये दोनों काम करने के लिए। अब आफ्टर, अब देखो आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। अब ये क्या बोल रहा है, आफ्टर इंसर्ट कंटेंट, सॉरी इंसर्ट कंटेंट आफ्टर द सेलेक्ट एलिमेंट। तुम्हारे सेलेक्ट एलिमेंट के बाद तुमको जब भी कोई कंटेंट ऐड करना होगा तो किसका यूज करोगे, आफ्टर का। बिफोर इंसर्ट, जो इंसर्ट कंटेंट बिफोर द सेलेक्ट एलिमेंट, जब सेलेक्ट जो कर रहे हो उसके पहले अगर जो कोई भी एलिमेंट्स का एलिमेंट को ऐड करना है तो किसका यूज करोगे, बिफोर का, ठीक है। समझ में आ रहा है अंशु मनीषा? थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग किसको बनाएंगे, जे क्यूरी अपेंड पे काम करेंगे, ठीक है। किस पे काम करेंगे बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए ना, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ से काम हम करना क्या कर देंगे बाबू, शुरू कर देंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम लोग नीचे में स्क्रिप्ट लिए हुए हैं ना। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास जे क्यूरी का सब कुछ है, सीडीएन ओडीएन सब कुछ है ना। ये रेडी फंक्शन है, मेरे को पहले किस पे काम करना है बाबू, पहले मेरे को अपना पीटैग पे काम करना है, ठीक है। किस पे काम करोगे, पहले पीटैग पे। तो हम लोग क्या करते हैं, पीटैग ऐड कर लेते हैं। पीटैग ऐड करके हम लोग क्या लिख ले बाबू, दिस इज अ पैराग्राफ, क्या है, पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या दे देंगे, फुल स्टॉप। मेरा एक बन गया। आज दिस इज एक और बना लेते हैं, इसी को कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल सी। अपेंड का यूज करेंगे, अपेंड में एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, दिस इज अनदर, क्या कर देते हैं, अनदर क्या है, पैराग्राफ है, ठीक है। अब मेरा काम हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, 2-3 BR चिपका देते हैं, क्या BR चिपका देंगे, क्योंकि लाइन को ब्रेक करके कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक BR लगा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं बाबू कि अब हम लोग OL का यूज करते हैं। OL UL याद है, ULLI याद है, किस लिए यूज होता है, रिस्पॉन्सिव लाइन करना होगा, लेना होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, ULLI का। क्या है ये, क्या लिस्ट आइटम, क्या बना लेते हैं, लिस्ट आइटम 1, और इसी को कितने बार हम पेस्ट कर देते हैं, 3 तक करवा देते हैं, ठीक है। वन, ये क्या हुआ 2, और ये क्या हुआ बाबू 3, और ये क्या हुआ 3A तक रहने दो, 3A तक रहने दो, ये अपने से ऐड करते जाएगा, तो हो गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर देते हैं, सेव हो गया मेरा। अब मेरे को क्या करना होगा बाबू, बटन बनाना होगा। बटन समझते हो ना, एक BR का यूज़ कर लो, बटन बनाना होगा। अब बटन बना लें, क्योंकि क्लिक करेगा तो उस पर जाना चाहिए। अब ये क्या कर लेते हैं, बटन का नाम क्या देते हैं, अपेंड, ठीक है। अपेंड का यूज कर रहे हैं, अपेंड टेक्स्ट, क्या करते हैं, अपेंड टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड होगा। और एक मेरे को किसके लिए बटन चाहिए बाबू, एक और बटन चाहिए, किसके लिए, लिस्ट आइटम को ऐड करने के लिए, ठीक है।
अब इसमें हम लोग क्या बना लेंगे, अपेंड लिस्ट। क्या बना लेंगे, अपेंड लिस्ट। ठीक है, अपेंड लिस्ट हो गया। अब हम लोग सर्च कर लेते हैं इसको, दे रन करवा के चेक कर लेते हैं मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है मेरा। अब मेरा क्या होना चाहिए, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड होना चाहिए, और इस पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, आइटम लिस्ट, लिस्ट आइटम ऐड होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्लास btn क्या देते हैं, btn कौन सा, सॉरी क्लास में btn 1 ही कर देते, बस क्लास कर दे कि आईडी कर दीजिए, आईडी कर देते हैं। आईडी एक हो गया, btn 1 एक आईडी और पास कर देते हैं। क्या इसका btn क्या रहेगा, 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम लोग आ जाएंगे। अब किसके अंदर आएंगे, jQuery के अंदर, क्योंकि jQuery के अंदर हमको काम करना है। डॉक्यूमेंट रेडी है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब हम किसको एक्सेस करेंगे, कौन सा बटन को, btn वाले, btn कौन सा, 1 को सेलेक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, btn 1 बटन दे दिए। अब आईडी को एक्सेस कर लिया। अब मेरे को बोलेगा कि इस पे काम क्या करना है, तो किसका यूज करेंगे, बोलेंगे जैसे ही बंदा क्या करे, क्लिक करे तो एक फंक्शन चलाओ, फंक्शन। और फंक्शन चलाने के बाद बोलेगा, फंक्शन चलाने के बाद क्या करें, तो बोलेंगे कि उसके आगे वाला काम हम तुमको अलर्ट करना है, वो हम बताते हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे अलर्ट, बोल रहे हैं अलर्ट नहीं ना करना है, ऐड करना है। अब हम बोलेगा कि ऐड कर, हम लोग क्या बोलेंगे इससे कि ऐड करना है, तो पूछेगा ना कि किस में ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे डॉलर, क्या लिखेंगे, डॉलर। और किसको एक्सेस करना है, किसको एक्सेस करना है, पी टैग को। किसको एक्सेस करोगे, मुंह में दही जमा लिए हो तुम लोग। कौन कौन म्यूट किया है, क्यों नहीं बोल रहे हो सुशांत तुम लोग, अंशु, मनीषा। मनीषा कहाँ गई, फोन करो तो, कहाँ है। समझ में आ रहा है सुशांत की, यस सर। नहीं आ रहा है तो सुशांत तुमको समझ में आ रहा है, आ गई अंशु। चलो अब देखो हो गया। किसको एक्सेस करना है बाबू, पीटैग को। पीटैग को एक्सेस कर लिए तुम लोग। अब बोलेगा कि तुम्हारा एक्शन क्या रहेगा, तो एक्शन क्या पढ़ाए थे, अपेंड को यूज करना है, तो क्या लिखोगे, अपेंड। ठीक है, अपेंड जैसे ही लिखोगे तो अपेंड के बाद तुमको कुछ वैल्यू देना होगा जो कि ऐड होगा। तो क्या करोगे, अपेंड के अंदर क्या किसका यूज कर लोगे, एलआई में वैल्यू दिए हो ना यहाँ पे,
एलआई, एलआई में दिए हो कि किस में दिए हो? बी टैग में दिए, चलो बी टैग पी टैग में दिए हो ना, पी टैग में दे दो। अंशु आ गई? वो नहीं है। क्या हुआ है? पता नहीं, बोल रही है प्रॉब्लम नहीं होगा, बोला कि स्क्रीनशॉट भेजना मेरे पास। अच्छा, कुछ काम में वो फंसी होगी। देखो अब पी टैग में हमको एक ऐड करवाना है, क्या करवाना है जी? पी टैग में हमको ऐड करवाना है। देखो क्या किए हैं, बटन को एक्सेस किए, किसको? बटन 1 को। इसमें क्या है, डालना है, टेक्स्ट डालना है ना। तो किस टैग में डालोगे? पी टैग में है मेरा टेक्स्ट ये वाला, तो हम किसको किस में डालेंगे? पी टैग के अंदर। अब पी टैग के अंदर क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? अपेंड, क्या डालेंगे? टेक्स्ट। ठीक है, अब मेरा काम इतना हुआ। अब मेरा ये टैग बंद हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही बंद होगा इसको हम लोग क्या कर देंगे बाबू? क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक बार इसको सेव करके चेक कर लेते हैं कि मेरा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो रिफ्रेश कर दिए, अब हम यहाँ पे डाल के देखते हैं ऐड हो रहा है वहाँ पे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हो रहा है, हो रहा है। उतने बार बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब हम रिप्रेस करोगे तो फिर ओरिजिनल पे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा काम किसका बाकी रह गया बाबू? किसका काम बाकी है? सेम टू सेम करना है। इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके क्या करिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए? पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे BTN क्या लिख दो? 2 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे तुम किस में ऐड करोगे? LI में। तो किसको एक्सेस करोगे? नहीं, OL के अंदर ना ऐड करोगे, तो किसको एक्सेस करोगे? OL को। अब ये जो तुम्हारा डेटा रहेगा किस में रहेगा? LI में रहेगा। ये भी किस में रहेगा? LI में। और हम लोग इसको सेव करके और चेक कर लेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो रहा है ऐड? दिख रहा है? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा वो। देखो बढ़ रहा है। हम लोग अपेंड जो यहाँ पे टेक्स्ट पास किया है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे? अपेंड क्या कर देंगे? अपेंड आइटम कर देंगे, आइटम। ठीक है, और सेव करके इसको क्या कर लेंगे हम लोग? एक बार रिफ्रेश कर लेंगे कि अपेंड आइटम ऐड हो रहा है कि नहीं। ये हो रहा है यहाँ पे, इसमें देखो बढ़ रहा है। अब देखो ये क्या हो रहा है, पैराग्राफ क्यों ले रहा है यहाँ पे? इसी को तुम किसके अंदर पास करोगे? बीटेक के अंदर पास करोगे ना, तो इसको दिक्कत नहीं होगा। किसके अंदर? बीटेक के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी बीटेक को क्या किया है? एक्सेस किया हुआ है। देखो ध्यान से, बढ़ रहा है। अब तुम इसमें ऐड करोगे तो लाइन बढ़ रहा है। अब तुमको कभी भी टैक्स या कुछ भी दिखाना होगा एक रन टाइम के लिए, मीन्स कि रन टाइम मीन्स कि जितना देर तुम्हारा फाइल को रिफ्रेश नहीं किया जा रहा है टेम्पोररी के लिए, तो तुम लोग किसका यूज़ करोगे? अपेंड का। ठीक है, जेक्वेरी ऐड एलिमेंट्स का मेथड का यूज़ करोगे, जिसका ज़रूरत होगा आफ्टर बिफोर। ठीक है, अपेंड जैसा जिसका यूज़ होगा, पहले चाहिए कि बाद में चाहिए, वो तुम लोग के भरोसे वो ऐड हो जाएगा। अगर ये तुम लोग यहाँ पे BR पास कर दोगे तो ब्रेक लगते जाएगा। यहाँ पे क्या पास कर दो? BR पास कर दोगे तो भी ये टैग काम करते जाएगा। देखो नीचे आ रहा है ना? यस। ठीक है, अब कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
दो वीडियो बन गया।